नमस्कार। तो भारत का नया केंद्रीय बजट आ चुका है। ये वो दस्तावेज है जो अगले 1 साल के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। आज हम इसी बजट को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भाई ये जो नया बजट आया है इसका देश और हम जैसे आम नागरिकों के लिए आखिर मतलब क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस बजट को परत दर परत खोलकर देखते हैं। और इस बजट की फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे पहले वित्त मंत्री का ये बयान देखना जरूरी है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार ने लोक लुभावन वादों यानी पॉपुलिज्म के बजाय लोगों को, सुधारों को और एक्शन को चुना है। तो ये बयान एक तरह से इस पूरे बजट का टोन सेट कर देता है। तो इसी सोच के साथ इस बजट का जो सबसे बड़ा विजन है वो है विकसित भारत का रोड मैप तैयार करना। अब सवाल आता है कि ये विकसित भारत आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। नहीं, इसका लक्ष्य है कि देश तरक्की तो करे, लेकिन वो तरक्की समावेशी हो, यानी विकास का फायदा हर एक नागरिक तक पहुंचे और साथ ही भारत ग्लोबल मार्केट के साथ और भी मजबूती से जुड़ जाए। अच्छा, अब इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में 3 मुख्य कर्तव्यों की बात की गई है। पहला कर्तव्य, इकोनॉमी की रफ्तार को तेज करना और उसे बनाए रखना। दूसरा, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो संसाधन है वो सब तक पहुंचे, यानी सबका साथ सबका विकास। ये 3 पिलर्स हैं इस बजट के। चलिए, तो ये तो हो गई विजन की बात, पर सवाल ये है कि इस विजन को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। तो इसका जवाब छिपा है बजट के एक बहुत बड़े फोकस एरिया में, और वो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रा पर खर्च का ये आंकड़ा देखिए, 12.2 लाख करोड़। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट में कैपेक्स। आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च करेगी, जैसे नई सड़कें, रेलवे लाइनें, पोर्ट्स, यानी वो चीजें जो सालों तक देश के काम आएंगी। अब इस 12.2 लाख करोड़ की रकम को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। आज से सिर्फ 12 साल पहले यानी 2014-15 में ये रकम थी सिर्फ 2 लाख करोड़, और आज ये 6 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गई है। तो ये जो चार्ट है ये साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और इंफ्रा में भी रेलवे पर एक खास जोर दिख रहा है। देश के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक हब हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स का नाम दिया गया है। सोचिए, मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी, ये सारे रूट जब हाई स्पीड रेल से जुड़ जाएंगे तो देश में ट्रैवल करने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल सकता है। और बात सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की नहीं है, माल ढुलाई यानी फ्रेट पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो पूरब में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा। देखिए, ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा कम होगा, समय कम लगेगा और सप्लाई चेन की दिक्कतें भी घटेंगी। तो ये तो हुई लोहे और कंक्रीट की बात, यानी सड़कें और रेलवे। लेकिन ये बजट सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल यानी लोगों पर निवेश की भी बात करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में क्या खास है। हेल्थ सेक्टर में एक तरह की दोहरी रणनीति दिख रही है। एक तरफ पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोले जाएंगे, और दूसरी तरफ जो एक बहुत जरूरी मुद्दा है, मेंटल हेल्थ, उस पर भी बड़ा फोकस है। उत्तर भारत के लिए एक नया निम्हांस 2 बनाने की घोषणा हुई है, और साथ ही रांची और तेजपुर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एमएसएमईज की, यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग। देखिए, इन्हें देश के ग्रोथ का एक बहुत जरूरी इंजन माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर देता है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक खास एसएमई ग्रोथ फंड शुरू किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, टैक्स। चलिए देखते हैं कि इस बजट में टैक्स पेयर्स की जेब पर सीधा असर डालने वाले क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। पहले जो विदेश टूर पैकेज पर टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था वो 10 लाख तक 5% और उससे ऊपर 20% था,
जो काफी ज्यादा था। अब इस पूरी व्यवस्था को आसान कर दिया गया है। अब बिना किसी लिमिट के एक फ्लैट 2% की दर लगेगी। तो ये ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक अच्छा कदम है। और ऐसी ही राहत उन लोगों को भी दी गई है जो पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसा भेजते हैं। उनके लिए भी टीसीएस की दर 5% से घटाकर सीधा 2% कर दी गई है। तो ये भी एक जरूरी राहत है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हेल्थ की बात की, टैक्स की भी बात कर ली। अब इन सबको मिला के देखते हैं कि इस बजट की बिग पिक्चर क्या है, इसका सार क्या निकलता है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये बजट एक कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर जोर दे रहा है। मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का देना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है और टैक्स पेयर्स को भी कुछ राहत देकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये रोड मैप, ये योजनाएं सुनने में बहुत महत्वाकांक्षी लगती हैं। खुद वित्त मंत्री ने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा है, पर असली चुनौती तो इन योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर लाने की है। तो सवाल यही है कि क्या ये रिफॉर्म एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक और सबसे जरूरी समय पर पहुंच पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।